वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। और आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। और आज की जो वीडियो है वो टाइटल देख के आपको पता चल ही गया होगा किस बारे में होने वाली है। और आज की जो वीडियो उसमें हम बात करेंगे कि यूनिवर्सिटीज़ जितनी भी हैं यहाँ पे लंदन में, यूके में, और तो वो जब आप अप्लाई करते हैं तो उसमें से ऑफ़र लेटर कितना जल्दी आए आपके पास, प्लस और आपके जो वीज़े की सक्सेस रेट है वो ज़्यादा हो, तो उनके बारे में हम बात करेंगे। तो ऐसी मैंने 5 यूनिवर्सिटीज़ देखी हैं, तो उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो जो हमारी पहली यूनिवर्सिटी है तो वह है यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज। तो उसके हम पहले तो जो अंडर ग्रेजुएट जो बैचलर कोर्स होता है उसके बारे में हम बात करते हैं। तो उसकी फ़ीस है तकरीबन आपको 15,000 पाउंड से लेके 20,000 पाउंड्स तक होने वाली है। मुझे पता है जो फ़ीस है वो थोड़ी सी ज़्यादा, थोड़ी नहीं मतलब बहुत ज़्यादा है ग्रेजुएशन के लिए, क्योंकि 3 साल का कोर्स हो गया और 15 से 20 लाख हर साल का देना पड़ रहा है। तो साल मतलब तीन, जब तक आपका कोर्स पूरा होएगा तो तकरीबन 60 लाख हो जाएगा। ठीक है, 45 से 60 लाख हो जाएगा, तो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। और अगर हम वहीं बात करते हैं मास्टर्स की, मास्टर्स में इसके हैं 20 लाख पर ईयर। अगर आपका कई कोर्स ऐसे होते हैं, मैंने मेरी पिछली वीडियो में बताया है कि कई मास्टर्स के ऐसे कोर्स होते हैं इसमें 2 साल के होते हैं, और कई ऐसे होते हैं जो 1 ही साल के। नॉर्मली यहाँ पे 1 ही साल के होते हैं वैसे। तो अगर अब जितने भी ईयर हैं उसमें तकरीबन 20,000 पाउंड लगने वाले हैं। मतलब अगर मैं अभी, अब अगर आप रेट चेक कर लेना कि इंडियन करेंसी कितनी है, मतलब क्या रेट चल रहा है, तो उसके हिसाब से देख लेना। और उसके बाद हम बात करते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड। ऑक्सफोर्ड, आपने इस यूनिवर्सिटी का नाम बहुत जगह सुना होगा, यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड। ये बहुत ज़्यादा अच्छी यूनिवर्सिटी है। और इसमें जो है हम बात करते हैं अंडर ग्रेजुएट जो फीस है ज़्यादा नहीं होने वाली, तक बहुत सही है देखी जाए एज़ कंपैरिजन। अगर यहाँ पे नॉर्मल जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ होती हैं तो उनके बराबर ही है, थोड़ी सी ज़्यादा हो सकती है बट उनसे ज़्यादा ऊपर नहीं है। तो यहाँ पे है, इसकी जो अंडर ग्रेजुएशन फ़ीस बता रखी है वो है 1,300 पाउंड से लेके 1,600 पाउंड्स तक हो सकते हैं। वो वेरी करता है आपका कोर्स कौन सा है, आपके कोर्स के ऊपर वो चीज़ डिपेंड करती है। अगर आपका जैसे कि कई कोर्स ऐसे होते हैं जो थोड़ा सस्ते में हो जाते हैं, बट कुछ कोर्स ऐसे होते हैं अगर मेडिकल से रिलेटेड हो गए या मैकेनिकल से रिलेटेड हो गए तो वो थोड़े महंगे हो जाते हैं एज़ कंपैरिजन। अगर हम जैसे कि बीबीए कर रहे हैं वो थोड़े सस्ते पड़ जाते हैं, बट हम अगर कोई हैंड स्किल अगर या जैसे कि मेडिकल लाइन में हो गया तो वो करते हैं वो थोड़े महंगे हो जाते हैं। तो उन पे वेरी करता है कोर्स के ऊपर कि आपकी फ़ीस कितने लगने वाली है। उसके बाद हम मास्टर्स की बात करते हैं। मास्टर्स में इसमें 20 लाख से 25 लाख रुपए इंडिया के हिसाब से बता रहा हूँ तो लगने वाले हैं एक ईयर के। वही बात आ जाती है, कई कोर्स 2 साल के होते हैं, कई 1 साल के होते हैं मास्टर्स के। तो वो आप देख लेना, आप जौन सा कोर्स देख रहे हैं, आप जब साइट पे जाएंगे वहाँ पे अप्लाई करेंगे ना, तब आपको पता चल जाएगा कि आपके कोर्स के वहाँ पे कितने पैसे लग रहे हैं। उससे अलग हम बात करते हैं, और मेरे पास एक मेरा व्यूअर है, उनका मैसेज भी आया था कि इस यूनिवर्सिटी के बारे में बताना है कि थोड़ी सी नॉलेज बता दें, थोड़ी रिसर्च मैंने की है उसके ऊपर। तो तीसरे नंबर पे आती है यूनिवर्सिटी ऑफ रीजेंट। और इसकी जो बैचलर्स की फ़ीस है वो है 12,000 पाउंड। बहुत, अगर हम बताएं ये इसका जो कैंपस है वो लंदन में ही है, और इसकी जो फ़ीस है 12,000 पाउंड तकरीबन यही है, 12.5 लाख के आसपास बनेगी या 13 लाख के ऐसे बनेगी। जो कि अगर हम लंदन के अंदर देखें तो मतलब बहुत बहुत सही है, मतलब पैसों के हिसाब से सही है। और बाकी मैंने इसका सक्सेस रेट भी चेक किया है तो तकरीबन सही है, इतने कोई मतलब ऐसी वैसी बात नहीं है कि अगर आप अप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि हमें पता है कई यूनिवर्सिटीज़ ऐसी होती हैं जहाँ पे हम अप्लाई करते हैं बट वहाँ का जो सक्सेस रेट है वो कम होता है, बट आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं।
और अगर आप मास्टर्स के लिए आ रहे हैं तो उसकी फ़ीस होने वाली है तकरीबन 16,000 पाउंड होने वाली है पर ईयर की। और इसके बाद हम बात करते हैं, आपने इस यूनिवर्सिटी का नाम भी बहुत सुना होगा, बीपीपी। तो बीपीपी यूनिवर्सिटी है, इसके भी तकरीबन मेरे ख्याल से यहाँ पे लंदन में इसके 2 कैंपस हैं। अगर यहाँ की फ़ीस की बात करूँ तो 11,000 पाउंड होने वाली है, सबसे कम जो मेरी लिस्ट है उसमें सबसे कम 11,000 पाउंड बैचलर्स के लिए। प्लस अगर हम मास्टर्स की बात करते हैं, मास्टर्स में इसका जो प्राइस है वो थोड़ा नहीं, मतलब तकरीबन ज़्यादा ही बढ़ जाता है, वो तकरीबन 15,000 पाउंड हो जाता है। तो बट ये है कि उसमें 1 साल की पढ़ाई है, अगर आप बैचलर्स कर रहे हैं तो 3 साल की पढ़ाई है। तो उसके हिसाब से देखा जाए तो 15-30, और अगर आप मास्टर्स कर रहे हैं तब अगर 2 साल का कोर्स होता है तो उसका आपको 30,000 पाउंड पे करना है। और अगर वही है, अगर आप बैचलर्स कर रहे हैं तो उसके लिए आपको 3 साल का 30,000 पाउंड पे करना है। तो मतलब वही बात है, पर बट बात तो वही है ना, कई कोर्स मतलब ज़्यादातर कोर्स यहाँ पे यूके में 1 साल के होते हैं। और उसके बाद जो 5वीं है वो आखिरी जो यूनिवर्सिटी है वो है लंदन मेट्रोपॉलिटन यूनिवर्सिटी। ये मेरे वाली यूनिवर्सिटी है जिसमें मैं जाता हूँ। इसमें जो मैं बता देता हूँ, जो मेरी फ़ीस है वो 1 साल की 12,500 है। और इसका जैसे कि मैं बैचलर्स पे आया हूँ और मेरे 3 साल की फ़ीस तकरीबन 36 लाख के आसपास, मतलब 36,000 पाउंड से कुछ, मतलब 37,000 लगा लीजिए आप, इतनी पड़ती हैं। और उसके बाद मैं मास्टर्स की फ़ीस बता देता हूँ। मास्टर की फ़ीस जो मेरी यूनिवर्सिटी में है वो है 16,000 पाउंड। तो अब बात करते हैं जो सक्सेस रेशियो है मेरी यूनिवर्सिटी की, उसमें जितने बच्चों ने अप्लाई किया था तकरीबन 92% बच्चों के वीज़े आए थे। जिस टाइम मैंने अप्लाई किया था तो उस टाइम इनका सक्सेस रेशो था वो तकरीबन 92% था, जो कि देखी जाए तो बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा था। जो मेरी यूनिवर्सिटी है उसमें अभी भी जो सक्सेस रेशियो है वो बहुत अच्छा है। और मैंने लिस्ट में जितनी बताई हैं, जितनी भी यूनिवर्सिटी बताई हैं, उनका सभी का सक्सेस रेशियो बहुत अच्छा है। तो आप वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं अगर आपको ये लग रहा है कि अगर आपको कोई ऐसी यूनिवर्सिटी नहीं मिल रही जहाँ पे आप अप्लाई करेंगे और उसके बाद आपको ये है कि वहाँ से मेरा वीज़ा आ सकता है या नहीं आ सकता, क्योंकि सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं। पहला है कि आपकी जो डॉक्यूमेंट्स है वो सही हैं, आपने आइल्स का स्कोर है, पीटी का स्कोर है, जो भी है वो अच्छा है, अगर उसको क्वालिफाई करता है, जो आपकी यूनिवर्सिटी है उसको क्वालिफाई कर रहे हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली। उसके बाद डिपेंड करता है, फिर आखिरी में कॉलेज डिपेंड करता है, यूनिवर्सिटी डिपेंड करती है कि इनका सक्सेस रेशो कैसा है। क्योंकि कई यूनिवर्सिटी ऐसी होती हैं जहाँ पे हम अप्लाई करते हैं उसके बाद बट उनका सक्सेस रेशो बहुत ख़राब होता है। बट जो लिस्ट है उसमें आप अप्लाई कर लेना, वहाँ का सक्सेस रेशो बहुत अच्छा है। और आपने जो मैंने यूनिवर्सिटी के नाम बोले हैं तकरीबन आपने ज़रूर सुने होंगे, 3 या लिस्ट में आपने 4-5 बोले हैं मैंने अभी तक नाम, उसमें से आपने शायद 4 नाम तो सुने होंगे। तो प्लीज़ तो वो आप देख लेना, जो सा भी आपको ठीक लगे तो उसमें आप अप्लाई कर लेना। तो गाइस आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नई अपडेट के साथ।